नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रह्मदेव तिवारी और आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है तो प्रेम्बल को सबसे पहले पढ़ा जाता है दोस्तों। तो आज वैसे ही हम आज प्रेम्बल की स्टडी करेंगे कि प्रेम्बल वास्तविकता में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है वो वास्तविकता में कहता क्या है और उसकी क्या वैल्यू है। तो दोस्तों, जैसे कि प्रेम्बल जो एक तरीके से कहा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पृष्ठ जो है वो प्रेम्बल का है दोस्तों। तो प्रेम्बल के पहले शब्द हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मीन्स है कि हम भारत के लोग हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic and republic। कि हम भारत के लोग एक संपूर्ण भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स। इसका मतलब दोस्तों हम अभी इतने इसको पढ़ेंगे। हम भारत के लोग, कॉन्स्टिट्यूशन किसका बनाया हुआ है? भारत के लोगों का बनाया हुआ है। यहाँ से हमें पता चलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत से भारत का बनाया हुआ है। ये लाइन कहाँ से ली गई है दोस्तों? अगर ये पता चलता है तो ये जो पंक्ति है वो यूएन के जो प्रेम्बल से ली गई है। यूएन के प्रेम्बल से ये पंक्ति ली गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी बात आती है कि हम भारत के लोग जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, वो आगे कंटिन्यू किया गया है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों, तो वो यही पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये किसको समर्पित है या किसने खुद को समर्पित किया है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ऑप्शन में लिखना होगा। फिर दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पंक्ति से आते हैं जो कैपिटल लाइन में लिखी गई है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक से। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपसे क्रम पूछा जा सकता है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, या फिर इनका मीन पूछा जा सकता है, या फिर कौन सा वर्ड कब ऐड किया गया। इन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन समय समय पर अमेंड हुआ है, उसी प्रकार से प्रेम्बल भी समय समय पर अमेंड हुआ है। तो जब बात आती है सोवरेन की दोस्तों, हम इन वर्ड्स का अभी मतलब समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है वो सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है दोस्तों संप्रभु। संप्रभु संप्रभु से आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों, नाम से पता चलता है कि संप्रभु का मतलब स्वयं प्रभु, जो अपने आप में अपने स्वयं में जो प्रभु है। मतलब जो जिस कंट्री पे किसी का भी दबाव नहीं हो वो कंट्री क्या होती है? सोवरेन कंट्री होती है। जिस पे अगर किसी का दबाव होता है या गुलाम होता है तो उसको हम सोवरेन कंट्री नहीं कहेंगे। तो अपना इंडिया क्या है दोस्तों? सोवरेन कंट्री है, संप्रभु है, अर्थात किन्हीं बाहरी शक्तियों का हम पे दबाव नहीं है। दूसरी बात आती है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है दोस्तों समाजवाद। समाजवाद, जो भारत है वो सामाजिकता को फॉलो करता है दोस्तों, समाजवाद को फॉलो करता है। अब इसी शब्द के ऊपर बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि जब सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद है तो कम्युनिस्ट का मतलब क्या है, या कम्युनिस्ट का मतलब समाजवाद है तो यहाँ सोशलिस्ट का मतलब क्या है? दोस्तों हिंदी अर्थ दोनों का एक ही है, ना सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट के हिंदी अर्थ में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर महत्वपूर्णता से देखा जाए, अगर दोनों के शाब्दिक अर्थ तो सेम है लेकिन मुख्य अर्थों में भिन्नता है। जैसे सोशलिस्ट का मतलब होता है कि आप संपूर्ण समाज को साथ में लेकर उठें, आप संपूर्ण समाज को साथ में लेकर चलें, या संपूर्ण आप सामाजिकता को महत्व दें। लेकिन वहीं पे कम्युनिस्ट वाले जब समाजवाद की बात आती है तो उनका मतलब होता है कि गरीब है जो वो और अमीर है जो वो दोनों समान रहें, चाहे कितनी भी कोई भी मेहनत कर रहा है किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब और अमीर है वो समान रहे। उस समाजवाद की बात कम्युनिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो समाजवाद है वो आपसी भाईचारे
या आपसी सामाजिक जो प्रेरणा या सामाजिक जो बातें हैं या सामाजिकता जो अपने अंदर भावनात्मक रूप से है उसकी बात जो ये करता है, सोशलिस्ट की बात करता है। अब अगला पॉइंट आता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। तो दोस्तों जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, सॉरी दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, ये धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, लेकिन इसको पंथ निरपेक्ष जब हम बोलेंगे तो वो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं या आप किसी भी धर्म को किसी एक धर्म को महत्वपूर्णता नहीं देते हैं। जैसे इंडिया का पर्सनल कोई धर्म नहीं है। जैसे दोस्तों अपन सुनते हैं कि बहुत सारे इस्लामिक स्टेट्स होते हैं या बहुत सारे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले देश होते हैं, लेकिन इंडिया में सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है या समानता से देखा जाता है। राइट टू रिलीजन एक फंडामेंटल राइट भी है जो आर्टिकल 25 से स्टार्ट होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि पंथ निरपेक्ष आप किसी भी धर्मों को नहीं मानते। कई लोग इसका उल्टा मतलब समझते हैं पंथ निरपेक्ष का कि आप सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। नहीं दोस्तों, यह असली मीनिंग नहीं है। असली मीनिंग यही है कि भारत देश का कोई पर्सनल धर्म नहीं है या कोई स्वयं का एक फॉलो करने वाला एक धर्म नहीं है। अगला जो अपना पॉइंट है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतंत्र। सामान्य सा शब्द है डेमोक्रेटिक। तो दोस्तों डेमोक्रेटिक का मतलब यही है कि जब लोग अपने शासक को या अपने प्रधान को जब चुनते हैं तो वो डेमोक्रेसी शो करती है, अर्थात लोगों का तंत्र है। और डेमोक्रेसी अपन को कहाँ से शो हुई? सबसे पहले वर्ल्ड में शो होगी ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब इंडिया का शासन इंडिया की पब्लिक कर रही है तो अर्थात लोगों का जो तंत्र है, तो इसका मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेटिक। इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। अगला जो अपना पॉइंट है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है दोस्तों गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब कि जो अपने यहाँ पे जो राज व्यवस्था थी पुराने समय में कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, अब उस प्रथा को हटा दिया गया है। और जब वो जो प्रथा जो राजा है वो किसके माध्यम से चुन के आता है? वोटिंग के माध्यम से। जैसे राष्ट्रपति है इनडायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है, या प्रधानमंत्री है लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो उसी प्रकार से जो राजा का बेटा जो राजा नहीं बनेगा वो ही सिस्टम को क्या बोला गया? रिपब्लिक या गणतंत्र। तो दोस्तों ये हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट पढ़ा। अब आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। जस्टिस, जो इंडिया में क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा? जस्टिस। जस्टिस किस प्रकार का जस्टिस? तो वो प्रेमबल आगे बोलता है किस प्रकार का जस्टिस, कि जस्टिस होगा सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अर्थात सामाजिक न्याय या फिर आर्थिक न्याय या राजनीतिक न्याय, कि किसी भी प्रकार से सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अन्याय या अनजस्टिस नहीं किया जा सकता यहाँ के लोगों के साथ में या किसी भी अन्य लोगों के साथ में। फिर बात आती है लिबर्टी। यहाँ पे इंडिया में क्या है दोस्तों? लिबर्टी। किस चीज की लिबर्टी? मतलब स्वतंत्रता। किस चीज की स्वतंत्रता? थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, सोचने की। दूसरा एक्सप्रेशन, कुछ भी व्यक्त करने की। बिलीफ और फेथ, अर्थात किसी को भी मानने की, या वर्शिप, किसी की भी पूजा पाठ जो भी है वो करने की। अर्थात आप किसी भी व्यक्ति, भगवान, वस्तु या फिर बोलने की जो स्वतंत्रता है वो सब आपको पूर्ण रूप से प्रदान की गई है। ये बात प्रेमबल हमें बताता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है। फिर बात आती है फर्टेनिटी। फर्टेनिटी का मतलब क्या है? फर्टेनिटी का मतलब है दोस्तों भातृत्व। अर्थात दोस्तों भाईचारा, कि भाईचारा है अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, कि भाईचारे के साथ में क्या अश्योर किया जाएगा कि हर व्यक्ति यहाँ पे किस तरीके से डिग्निटी के साथ में, यूनिटी के साथ में और इंटीग्रिटी के साथ में रहेगा।
तो ये अपने को कौन बताता है? फ्रेटर्निटी। तो इस प्रकार का अपना जो प्रेम्बल है वो बनाया गया है। और ये प्रेम्बल दोस्तों कब अडॉप्ट किया गया? 1926 डे ऑफ 1949 को ये क्या किया गया दोस्तों? हियर बाय अडोप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्वेज दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया और स्वयं को दिया गया स्वयं से ही, अर्थात पब्लिक ने बनाया और पब्लिक को ही आत्मार्पित कर दिया। तो ये अपना प्रेम्बल था दोस्तों। और जो दोस्तों जो जितने भी अपन ने जो की वर्ड्स थे, जो कैपिटल वर्ड्स में लिखे गए थे या जो हमने अंडरलाइन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते, ये प्रेम्बल पढ़ते वक्त, तो वो सब उन सब से क्वेश्चन आता है। जैसे ये डेट है तो डेट से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया या कब इनेक्ट किया गया, तो 26 डे ऑफ 1949। या फिर जस्टिस किस प्रकार का मिलेगा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मिलेगा। लिबर्टी कैसी होगी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की होगी। फर्टेनिटी कैसी होगी? कि फर्टेनिटी अश्योर करेगी डिग्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को। तो ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है या फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोस्तों हमने अभी पढ़ा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।